मुल्क में कोरोना से मजीद 33 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 30,009 हो गई। कोरोना के 1,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 49,000 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। कोरोना के 1,000 से ज़ायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मैनचेस्टर में बरतानवी हरीफ केल ब्रुक ने आमिर खान को नॉकआउट कर दिया। केल ब्रुक के ताबड़तोड़ हमलों ने आमिर खान को ढेर कर दिया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को छठे राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। रेफरी ने छठे राउंड में बाउट को रोक दिया। मैच 12 राउंड्स पर मुश्तमिल था। केल ब्रुक ने करियर की 40वीं फतह अपने नाम की। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी जेम्स फॉल्कनर को आइंदा PSL ना खेलने का फैसला। PCB फ्रेंचाइज का मुश्तरका एलामिया में कहा गया बुरे बर्ताव और पैसे ना देने के इल्ज़ामात गलत हैं। जेम्स फॉल्कनर ने PCB और PSL की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी के इंग्लैंड में ऑफशोर अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र की गई। दिसंबर में जेम्स फॉल्कनर के एजेंट ने अकाउंट की तस्दीक की थी। सहाफ़ी अतहर मतीन का कत्ल। 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा नॉर्थ नाज़ाबाद थाने में दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, डकैती की दफात शामिल। मुकदमा मकतूल के भाई तारिक मतीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। DIG वेस्ट ने सरबराही में मुल्जिमान की तलाश जारी। हब चौकी और अतराफ में कार्रवाइयाँ। डाकुओं के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल का मालिक गिरफ्तार। मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार ना हो सके। मुराद अली शाह कहते हैं मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का सहाफ़ी मोहसिन बेग की रिहाइशगाह पर छापा। भारी नफरी मोहसिन बेग के हमरा उनके घर पहुंची। पुलिस ने घर की तलाशी ली और वापस रवाना हो गई। उधर तशद्दुद केस में सहाफ़ी समेत सिक्योरिटी इदारों ने बयानात कलमबंद करा दिए। जाली खबरों और नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। जाली खबर देने पर कैद की सज़ा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी और 10 लाख जुर्माने की सज़ा भी होगी। हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स कानून में तरमीम की मंजूरी। फौज समेत तमाम रियासती इदारों के खिलाफ जाली खबरें देने पर कार्रवाई होगी। फेक न्यूज़ ऑर्डिनेंस का इतलाक सोशल मीडिया पर भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के मुकदमे की समाअत 6 माह में मुकम्मल होगी। 6 माह में ट्रायल मुकम्मल ना होने पर मातहत अदालत का जज हाई कोर्ट को जवाबदेह होगा। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक कानून में अहम तब्दीली की मंजूरी दे दी। रैलियों में शिरकत और जलसों से खिताब किया जा सकेगा। इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सदर की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान खुफिया मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का बताना है कि मुलाकात में जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ को 24 अरकान की फहरिस्त दी। कहा ग्रुप के 24 अरकान को नून लीग टिकट की ज़मानत दे तो हम अदम एतमाद में साथ देंगे। शहबाज शरीफ ने पार्टी से यकीन दहानी के लिए वक्त मांग लिया। राना सनाउल्लाह बोले तहरीक अदम एतमाद के लिए मरकज़ और पंजाब में गिनती पूरी कर ली है। जावेद लतीफ़ ने PTI के 50% अरकान तहरीक में शामिल होने का दावा कर दिया। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे। जहांगीर तरीन पार्टी के साथ रहेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत को पंजाब और विफाक में कोई खतरा नहीं। गुलाम सरवर बोले दोस्ती तरीन के साथ है मगर जीना मरना इमरान खान के साथ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक पेज पर है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा 3 साल में कई बार हुकूमत गिराने की कोशिश हुई, सब नाकाम हुई। अदम एतमाद का खेल खेलना चाहते हैं तो शौक से खेलें।
और लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 66 रन से हरा दिया। 179 रन के ताक़ुब में यूनाइटेड की टीम 131 रन पर हिम्मत हार गई। अगले मरहले में रसाई भी मुश्किल हो गई। दुनियाई क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी जावेद मियांदाद का तज्जिया और तबसरा जानिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।